दोस्तों, बड़े बड़े फ़ैसलों का वक्त हुआ चाहता है और वो फ़ैसले आपके सामने भी आ गए हैं। यानी पाकिस्तान का बड़ा फ़ैसला इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस के अंदर नाअहल करार दिए जा चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी तफसील में जाएं कि कैसे करार दिए जा चुके हैं, ये कैसा फ़ैसला है कि जिसके बारे में बहुत से लोग पहले ही जानते थे इस फ़ैसले के बारे में। अ, उसी के साथ-साथ में कुछ लोग जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ये तोशाखाना है क्या? ये भला किस चीज़ का नाम है? तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ तोशा, जिसको बेसिकली खाना जो है वो कहा जाता है। अच्छा, पिछले किसी वक़्त के अंदर जो है वो लोग बड़े-बड़े सफ़र किया करते थे, एक जगह से दूसरी जानिब जाया करते थे। उनके पास कोई बड़ी सवारियाँ नहीं हुआ करती थी, तो इसीलिए उनको रास्तों के अंदर काफ़ी सारा वक़्त जो है वो दरकार होता था और उसके लिए वो अपना पूरा सामान करके जाया करते थे। उस सामान के अंदर जो है वो ख़ास सामान जो है वो उनके खाने का होता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपकी गुज़र बसर इसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो उसे तोशा जो है वो कहा जाता था, फ़ारसी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। फिर इसको, क्योंकि ये आपका एसेट होता था एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है कि आपने 5 दिन कहीं पे जाना है और इसके बगैर चल जाएँ, तो फिर उसको लोगों ने ख़ज़ाना कहना शुरू कर दिया कि ये ज़ाहिर बात है, ये आपका ख़ज़ाना ही है कि जिसके बगैर जो है वो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है वो आगे बढ़ी। फिर अ, जब बादशाह जो है वो बड़े-बड़े होते थे, तो उन्होंने अपने महलों के अंदर जो है वो तहाइफ़ और उनके लिए जो है वो एक जगह बनाई हुई होती थी, जहाँ पे वो अपने तहाइफ़ रखा करते थे। ये तहाइफ़ जो है वो उनको कभी कोई देता था या फिर जो है वो खुद से, उनको जो है वो किसी से मिले हुए होते थे, तो उसकी एक जगह मुकर्रर की गई होती थी, जिसको तोशाखाना का नाम दे दिया गया था। यही जो तोशाखाना है वो फिर आगे मॉडिफ़ाइड होके मुख्तलिफ़ रियासतों ने भी जो है वो अपने साथ इसको जोड़ लिया। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर की तमाम रियासतों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ नामों के साथ जो है वो एक इस तरह का कमरा, इस तरह का जो है वो एक जगह बनाई जाती है, जहाँ पे एक इन्वेंट्री बनाई जाती है और वो इन्वेंट्री होती है उन तहाइफ़ की जो मुल्क के सरबराहान को, आर्मी ऑफिशल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, या आपके जो सफ़ीर होते हैं मुख्तलिफ़, उनको जो है वो मिलती है। अब जब ये एक बड़ी जो है वो जगह जो है वो इसके अंदर तोहाइफ़ तो बहुत बढ़ जाते हैं। ये एक बड़े एज़ाज़ की बात भी होती है, मतलब क्योंकि ये समझिए कि अगर एक बड़े मुल्क के किसी वज़ीर ने या फिर बादशाह ने जो है वो अगर किसी को कोई तोहफ़ा दिया है, अब वो महज़ वो तोहफ़ा नहीं रह जाता, बल्कि उसके साथ एसोसिएशन उसकी हो जाती है। इसी वजह से फिर इनको आम लोग भी जो है वो हासिल करना चाह रहे होते हैं और इनकी अमूमन एक मार्केट वैल्यू से भी सम टाइम इनकी नीलामी के अंदर जो है वो बेहतर कीमतें जो है वो वसूल की जाती है और उनको कौमी ख़जाने के अंदर जो है वो रख दिया जाता है। लेकिन रुकिए ज़रा इस जगह के ऊपर, अगर ऐसा है तो फिर ये नीलामी और उनसे जाने से पहले हमारे हुक्मरानों, बड़े-बड़े सफ़ीरों, ब्यूरोक्रेट्स और फिर ताकतवर लोगों के पास किस तरह से जो है वो इसके तोहफ़े चले जाते हैं, ये यकीनन आपके एक ज़हन में सवाल उठता होगा। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो जिसको जो तोहफ़ा मिला हुआ होता है, उसमें पहले हक़ उनका ये होता है कि एक मामूली सी कीमत कानून के मुताबिक, जो आज की तारीख़ से या इस हुकूमत की तारीख़ से पहले 15% की थी, वो 15% की रकम जो है वो दे के, एक बोर्ड ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंटली एक मालियत लगाता है उसकी, और फिर उसकी 15% कीमत जो है वो दे के शहबाज शरीफ साहब से पहले की हुकूमत, यानी इमरान खान से भी पहले की नवाज़ शरीफ साहब और ज़रदारी साहब, गिलानी साहब जो है वो बहुत सारे तोहफ़े इतनी 15% जो है वो रकम दे के जो है वो ले चुके हैं। और ये फिर वो अपने घरों में रख लेते थे। आप अगर इनमें से किसी को मौका मिला हो इनके घरों का, तो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि उनके घरों के अंदर जो है वो सजे हुए होते थे, ऐसा लगता था कि दूसरे तोशाखाना जो है वो उनके घर बन गए हैं। यानी वो कोशिश करते थे जो कुछ उनको बेहतर मिलता था वो वहाँ से लेके चले जाते थे। आपको याद होगा कि एक गाड़ी जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने, मर्सिडीज़ जो है वो शायद 6 लाख के अंदर जो है वो उन्होंने ज़रदारी साहब के दौर के अंदर ख़रीदी थी इसी तोशाखाना से। और उसकी जो है वो एक मालियत लगाई गई और फिर जिस तरह से मैंने बताया कि इतनी कम कीमत जो है वो लगा के, पहले तो मालियत लगाते हुए भी कुछ अपना किया जाता है उसके अंदर गेम, और फिर उसके बाद वो वैसे ही जो है वो उसकी असल कीमत से, यानी 10 रुपये की अगर चीज़ है तो वो 15% उसका दे के जो है वो ले लेते थे। अब आइए, इमरान खान के दौर के अंदर भी इसी तरह से किया गया। इमरान खान ने भी कुछ तहाइफ़ जो है वो उठाए और उन तहाइफ़ जो है वो में से जो है कुछ तोहफ़े जो है इमरान खान ने बेच दिए, और वो बेच के तोहफ़े जो है वो फिर उनकी मालियत जो है वो उनके पास वापस आ गई। और आज तोशाखाना का जो रेफरेंस है वो भी इसी के ऊपर ही जो है वो बेस करता है। एक सहाफ़ी, इब्रार नामी सहाफ़ी ने जो है वो एक दरख्वास्त दी इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर, और उन्होंने ये कहा कि हमें फ़लाँ टाइम के अंदर तोशाखाना का रिकॉर्ड चाहिए हमें। इंफॉर्मेशन कमीशन ने उसको कबूल कर लिया। बाद में जो हमारी वजारत है उन्होंने कहा कि नहीं, हम तोशाखाना ने कहा कि ये
पाकिस्तान का राज होता है, ये लेगेसी नहीं है। लेकिन फिर कोर्ट के अंदर ये बात गई और कोर्ट ने तोशा खाना या फिर वो अथॉरिटीज़ जिन्होंने इसके इंफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश की है उसको ख़त्म करके इंफॉर्मेशन कमीशन के मुताबिक जो है वो ये डाटा देने का जो है वो पाबंद किया और फिर डाटा जो है वो मिल गया। जब ये डाटा मिल गया तो मोहसिन रांझा जो कि नून लीग के एक रुकने असम्बली हैं, उन्होंने फिर इस हवाले से इमरान खान के ऊपर जो स्पीकर को ये रेफरेंस भेजा कि इमरान खान के ऊपर इस हवाले से कार्रवाई की जाए, क्योंकि इमरान खान ने जो है वो इसके अंदर कोई रद्दोबदल की है, इसके हवाले से ऊंच नीच की है। पीटीआई का ये ख्याल है कि हमने अगर वहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं, एक तो उनका ये है कि हमने इस कानून को बदल दिया, जो 15% 10% पहले देते थे हमने 50% अब उसकी मालियत कर दी है। और इमरान खान ने भी जो है वो उसमें से कुछ जो है वो पुरानी कीमतों पे और बहुत सारे जो है वो तोहफे नई कीमतों के ऊपर जो है वो यानी 50% के ऊपर ख़रीदे। तो ख़रीद जब लिए तो फिर हमने उसको आगे बेच दें या कुछ भी कर लें, इसको जो है वो कुछ भी कर, कानूनी तौर के ऊपर जो है वो इसका कोई नहीं बनता, वो कोई बेचे। अखलाकी तौर पर ज़रूर ये कह सकते हैं, जिस तरह से मेरे पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि यकीनन इमरान खान को जब हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर वो इतनी सारी बातें करते तो उनको शायद इस तरह से नहीं करना चाहिए था, जिस कैनवस के वो लीडर या अपने आप को जो है वो एक ख़ास करके जो है वो एक इस्लाही रियासत का और वो जो एक अपना बयानिया देते हुए दिखाई देते, वहाँ पे ये जाके थोड़ी सी चीज़ कन्फ्लिक्ट करती है। चलिए आगे बहरहाल बढ़ते हैं। इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो ये कहा गया कि जो इमरान खान ने अपने गोशवारे दाखिल करवाए हैं, उन गोशवारों के अंदर जो है वो कन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसके अंदर वो चीज़ें ज़ाहिर नहीं की और यही जो है वो आज कल का रेफरेंस भी था, आज का वाक़या भी था। इसमें इमरान खान के बारे में ये कहा गया है कि इमरान खान जो है वो करप्ट प्रैक्टिस के जो है मुर्तकब हुए हैं और इमरान खान ने जो है वो अपनी ये चीज़ें जो है वो वाज़े नहीं की थी। तोशा खाना के इस आप समझिए कि इंतहाई जो है वो एक सिंपल से केस के अंदर जो है वो इमरान खान बिल्कुल उसी तरह की जो बात है कि जब बहुत सारी चीज़ों के अंदर से एक नए रास्ते जो है वो निकाल लिए जाते हैं, इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है। लेकिन ये भी ज़रूर जान लीजिए कि ये आखिरी सांसें लेती हुई असम्बली है और इस आखिरी सांसें लेती हुई असम्बली के जो कुछ महीने रह गए हैं उसके अंदर की उसकी मुद्दत के अंदर इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत वावेला मच रहा है, सवालात उठ रहे हैं। मैंने अभी सारे लोगों को तकरीबन रिसर्च किया है जो पीटीआई के बहुत मुखालिफ, यानी सलमान अकरम राजा साहब और बहुत सारे बड़े नाम जो है वो, उन सब का यही एक यकजुबान कहना है कि इस फैसले की कुछ समझ या सर पैर नहीं समझ लग रही कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। यानी सबसे बढ़कर तो ये कि इस फैसले को पब्लिक कर दिया गया है, जबकि उस बेंच के अंदर बैठे हुए 5 लोगों के दस्तखत नहीं उसमें अंदर मौजूद। यानी जिस बेंच ने ये फैसला दिया है उसके मेंबर पूरे नहीं थे उनके दस्तखत, लेकिन फैसला फिर भी जो है वो पब्लिक कर दिया गया। आज के दिन की ऐसी क्या खास बात थी। तो ये सारी वो चीज़ें जो है वो इस वक्त जुड़ी हुई हैं। और दूसरी जानिब जो है वो ये भी एक बड़ा तज़ब्ज़ुब की शिकार है कि एक तरफ जो है वो आज़म तारड़ साहब जो कि वज़ीर कानून है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को 5 साल की सज़ा जो है वो इस फैसले के बाद दे दी गई है, जबकि दूसरी जानिब जो जितने भी वकला हज़रात हैं जो इसकी इंटरप्रटेशन कर रहे हैं 63(1)(p) की, तो वो ये कह रहे हैं कि ये असम्बली की जो मुद्दत है वो चाहे कल ख़त्म हो जाए या 8 महीने बाद ख़त्म हो जाए, जैसे ही ये मुद्दत ख़त्म होती है इमरान खान एक बार फिर से जो है वो नया इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होंगे। ये वो दोस्तों चीज़ है। और एक बहरहाल जो इमरान खान ने पहले ही अपने कुछ बहुत सारे बयानिया के अंदर कह दिया था कि जी ये भी सवालिया निशान है हमारे निज़ाम अदल और ख़ास करके हमारे इन सब जगहों के ऊपर जहाँ से फ़ैसले आते हैं। इमरान खान ने कहा था कि मुझे नाअहल करने के बाद फिर नवाज़ शरीफ को भी ये कहेंगे कि आ जाएँ, अब दोनों आ जाएँ आप लोग ग्राउंड में, उनको भी अहल कर देते हैं, आपको भी अहल कर देते हैं। तो ज़रा सोचिए कि ये जो लोग हैं जिनको हम बहुत ताकतवर समझते हैं, इनसे भी ताकतवर लोग कौन से हैं जो उनको इस टेबल पर बिठा के उनसे ये सारी बातें कर रहे होते हैं। आने वाले दिनों के अंदर कुछ और बहुत कुछ मुतवक्के है और यकीनन जो है वो अवाम सरापा एहतजाज है, इस वक्त रोड्स के ऊपर है। इमरान खान भी अब से थोड़े देर के अंदर अपना कोई खिताब करने वाले हैं पाकिस्तान के लोगों के अंदर। पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों के अंदर इस वक्त जो है वो लोग मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मार कुचल देंगे, किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, सब तरह के हरबे जो है वो इस्तेमाल करेंगे और गर्दन मरोड़ेंगे, क्या मतलब हर तरह से जो है वो जो भी लोग इसके लिए निकलने की कोई काविश करेंगे, कोशिश करेंगे, उनके बारे में इसी तरह की जो है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये है वो सारी की सारी सिचुएशन। ये तोशा खाना इमरान खान, वो ख़ुसूसन इसके अंदर जो वो की गई घड़ी जो इमरान खान ने बेची और फिर उसके जो है वो पैसे इस्तेमाल किए, उसको गो के इनका ये भी कहना है कि हमने उसको अपने
सारे गोशवारों के अंदर भी ज़ाहिर किया, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन इस बात के ऊपर डटा हुआ है और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला भी आ चुका है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट पहले भी अपनी जो है वो दरख्वास्त जुडिशल कमीशन के अंदर गए हुए हैं, और उससे पहले बरमला जो है वो इस इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बहुत बड़े आगे बढ़ के जो है वो ये कह चुके हैं कि ये एक बी टीम है, यानी ये जो है वो नून लीग की टीम का किरदार अदा कर रहे हैं। और उससे पहले ये भी बता चुके हैं कि एक्चुअली ये इलेक्शन कमीशन आया कहाँ है, पैदावार कहाँ की है ये, और इसका मतलब है कि जब पैदावार कहाँ की है तो वो ये कहना चाहते हैं कि इनके फ़ैसलों के अंदर भी जो है वो कोई झलक रहा है। सो दोस्तों, सिचुएशन यकीनन एक क्रिटिकल है। बहरहाल बड़े बड़े ये फ़ैसले तो ज़रूर होने थे, और कहते हैं ना कि वो पंजाबी में कट्टा या कट्टी जो है वो निकलना तो ज़रूर था, वो आज निकल तो गया है, लेकिन क्या ये संभाला भी जाएगा? अमूमी राय जो है वो यही नज़र आती है कि अब जब पीटीआई इस हवाले से अपनी अपील दायर करेगी तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, और फ़ैसला जो आज का दिन जिस तरह से जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि ऐसे नहीं होगी। बहरहाल हम आपको इससे आगाह रखेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमने कोशिश की आज एक तो आपको इस फैसले के हवाले से बताएं कि क्या है, दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी चीज़ थी हमारी कि तोशाखाना के बारे में आपको ज़रूर पता लगे। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान गए होंगे कि एक्चुअली ये तोशाखाना है किस बला का नाम, और इसकी डिटेल के अंदर अगर आप चले जाएँ, जैसे मैंने आपने कहा कि दूसरे सारे ये हुक्मरान जिनके हमने नाम लिए हैं, उन्होंने तोशाखाना की जो धज्जियाँ उखेड़ी हैं, यानी जो कुछ तोशाखाना के अंदर से उठा के लेके गए हुए हैं थोड़े पैसे देकर, वो एक अपनी मिसाल है। उसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीलॉग लेके आ रहे हैं, और अब हम उस डाटे की जानिब जो है वो जाएंगे, यानी वो डाटा जो ये बताएगा कि जरदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब और उनके साथ साथ में उनके और रफ़ीक़ाकार गिलानी साहब, इन सब ने जो है वो तोशाखाना के साथ क्या क्या कुछ किया है। यकीनन जो है वो ये तलवार सिर्फ़ इमरान खान के लिए नहीं, बल्कि ये तलवार इन सारे दूसरे और सियासतदानों के लिए है। लोग पहले समझते थे कि नैब ही एक तलवार है, तो नैब के अलावा भी एक और तलवार भी तैयार कर ली गई है सियासतदानों के लिए, और ये तलवारें जो है वो कम नहीं होंगी, आने वाले वक्त के अंदर भी और बढ़ती जाएंगी, और सियासतदान जो है वो ख़ुद इसके आलाकार बनेंगे, एक से दूसरे की जानिब और दूसरा जो है वो पहले की जानिब, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। और हमें न जाने और कितनी दहाइयाँ जो है वो इसी तरह से इसी कर्व के अंदर और इसी जो है वो गोल सर्कल के अंदर घूमते घूमते हम जहाँ से चलेंगे वहीं पे आके पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आप सब लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रहिए, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।